गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेल लवली, आज हम लोग फिर ऑनलाइन के माध्यम से मिल रहे हैं। गर्मी की वजह से आप लोगों की जल्दी छुट्टी हो जा रही है, तो कुछ सब्जेक्ट तो आप लोग की ऑफलाइन हो रही है और कुछ हम लोग जो सब्जेक्ट बच रहा है उसे हम ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो पता है आप लोग को हम सब्जेक्ट एसएसटी पढ़ाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, पिछले क्लास में हमने एसएसटी का चैप्टर 6 था वो कंप्लीट किया था, है ना। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है चैप्टर 7 माय नेबरहुड, यानी मेरे आस पड़ोस। माय नेबरहुड यानी मेरे आस पड़ोस, जितने आस पड़ोस में जो भी हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, बोल रहा है आप लोग बुक खोल लीजिएगा। ठीक है, बुक में से जो इम्पोर्टेंट है वो हमने लिखा है और उसे हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं। ठीक, माई नेबरहुड बोल रहा है कि पीपुल हु स्टे नियर आवर हाउस आर आवर नेबर, यानी जो लोग हमारे आसपास में रहते हैं उसे हम पड़ोसी कहते हैं, यानी नेबर यानी पड़ोसी कहते हैं। हमने यहाँ लिखा है NEIGHBOURS, नेबर्स यानी पड़ोसी, यानी जो लोग हमारे आसपास में रहते हैं उसे हम पड़ोसी कहते हैं, यानी नेबर्स कहते हैं। नेबर मीन्स व्हाट इज, हु आर यू नेबरहुड? द नेबरहुड द प्लेस एंड द थिंग्स दैट सराउंड आवर हाउसेज मेक आवर नेबरहुड, यानी जो प्लेसेस, जो जगह हमारे आसपास में जितने भी वस्तु हैं या भी जो सराउंडेड हमारे चारों तरफ जो है, जितने भी वस्तु हैं या जो लोग हैं जो हमारे काम आ जाते हैं, है ना, उसे हम कहते हैं नेबरहुड यानी आस पास। NEIGHBOURHOOD, नेबरहुड यानी आस पड़ोस। आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं या फिर जितने जो हमारी हेल्प में आ जाए, मदद में आ जाए, वो नेबरहुड होते हैं यानी आस पड़ोस। ठीक है, एवरी नेबरहुड हैज सम बेसिक फैसिलिटीज, यानी जितने भी नेबरहुड यानी हमारे आस पड़ोस में जितने भी फैसिलिटीज हैं उनका यूज हम लोग कैसे करते हैं और क्या यूज होता है हम लोगों के लाइफ में, वो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे और क्या क्या फैसिलिटीज हैं। ठीक, तो इसमें फैसिलिटीज क्या है, आप लोग के आसपास में क्या है? मार्केट है, पार्क है, स्कूल है, पुलिस स्टेशन है ना। तो हम इन्हीं सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग का फर्स्ट दिया हुआ है मार्केट। क्या है मार्केट? मार्केट मीन्स बाजार। क्या? बाजार, MARKET, मार्केट। मार्केट मीन्स बाजार। इसमें बोल रहा है कि एवरी नेबरहुड हैज ए स्मॉल मार्केट, और हमारे आसपास, हमारे आस पड़ोस में क्या छोटे मोटे दुकान है, मार्केट है, जहाँ आप लोग कोई सामान लेने जाते हो, सब्जी लेने गए या फिर कोई वस्तु लेने जाते हो, तो वो कहाँ जाते हो? मार्केट में खरीदने जाते हैं, है ना। तो हमारे आसपास में जो छोटे मोटे दुकान है, स्मॉल मार्केट है यानी छोटे दुकान है, उन्हें वो हमारे आसपास में क्या होने चाहिए। नहीं तो हमें बहुत दूर जाना होगा कोई सामान लाने, छोटी सामान यानी कोई किचन का सामान हो गया, कोई भी खाना बनाने के लिए आप लोग कोई सामान लेने जाते हो तो वो बहुत दूर जाना पड़ेगा अगर हमारे आसपास में नहीं हो तो, है ना। इसीलिए हमारे आसपास में ये मार्केट, छोटे मोटे स्मॉल मार्केट्स यानी छोटे मोटे दुकान होते हैं जो हम बस 5 मिनट के रास्ते में गए और सामान लेके घर आ गए और फिर यूज कर लिए। बोल रहा है मार्केट, एवरी नेबरहुड हैज ए स्मॉल मार्केट, यानी हमारे आसपास में छोटे मार्केट होते हैं और होने चाहिए। द मार्केट हैज ए नंबर ऑफ शॉप वी कैन बाय एवरी डे थिंग्स फ्रॉम हेयर। बोल रहा है कि मार्केट जो है वो हमारे आसपास में गिने चुने दुकान होते हैं ना, और उन दुकानों से में क्या मिलता है? उन दुकानों से जो एवरीडे यूज होते हैं, एवरीडे यानी प्रतिदिन जो यूज होने वाले वस्तु है, जो थिंग्स है, उनको वो यूज करने के लिए हमारे आसपास में दुकान होते हैं। जैसे कोई शुगर लाने जाता है, चीनी लाने गया, आलू लाने गया, प्याज लाने गया, तो ये सब क्या छोटे मोटे दुकान में ही जाएंगे ना। अब इसके लिए दूर जाएंगे तो फिर सामान की दिक्कत हो जाएगी घर में, और होनी चाहिए हमारे आसपास में ये दुकान छोटे मोटे देखे ही होंगे। अब आप लोग कोई सामान, बच्चे हैं दौड़ के गए चिप्स ले आए,
दौड़ के गए, कोई दुकान से कुछ बोला तो बच्चे को टॉफी ले आए। हाँ, तो ये छोटे मोटे दुकान हमारे आसपास में, जहाँ आप गाँव में रहते हैं या फिर किसी मोहल्ले में रहते हैं, तो उस मोहल्ले में भी आसपास में आपको छोटे मोटे दुकान दिखने को मिल जाते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आस पड़ोस यानी नेबरहुड, उन्हें भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आप लोग का पार्क। पार्क जहाँ आप लोग घूमने जाते हैं, बच्चे खेलते हैं, मस्ती करते हैं, बड़े जो होते हैं वो टहलने जाते हैं, है ना। तो बोल रहा है पार्क इन द इवनिंग चिल्ड्रेन प्ले इन इट। शाम में बच्चे क्या खेलने जाते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। और यह क्या है, वेरी गुड हेल्थ, यानी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे ग्रो अप एंड ओल्ड पीपुल ऑल्सो कम हियर फॉर ए वॉक। यानी ग्रो अप यानी जो वयस्क होते हैं, यानी जो बड़े होते हैं, जैसे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स ये क्या है, वयस्क है, तो ये लोगों के लिए, चाहे बूढ़े लोगों के लिए, चाहे बच्चे के लिए, सभी के लिए पार्क क्या है, बढ़िया है। अब रोड पे तो आप टहलने के लिए निकलोगे नहीं, है ना, और ठीक भी नहीं है, रोड पे टहलना सेफ नहीं है। क्या रोड पे आप एकदम मॉर्निंग जो होता है उस वक्त आप टहल सकते हो, पर रोड पे आप इवनिंग में चाहे दोपहर में टहलना ठीक नहीं है। तो हम लोग कब टहलते हैं, इवनिंग में टहलते हैं, पर कहाँ, पार्क में ज़्यादा सेफ है, बच्चे के लिए भी और बड़ों के लिए। बच्चे वहाँ क्या करते हैं, खेलते हैं, मस्ती करते हैं, और बड़े वहाँ पे टहल लिए, थोड़ा मिल लिए, एक दूसरे से बात कर लिए, वॉकिंग हो गया, एक्सरसाइज हो गया, है ना। तो पार्क में क्या करते हैं, बच्चे खेलने जाते हैं, और बड़े बूढ़े जो हैं वो उनके हेल्थ के लिए अच्छा होता है, क्योंकि वो वहाँ टहल सकते हैं और सबसे मिलते हैं, हंसते हैं, है ना। तो पार्क भी हमारे आसपास में होता है और होना चाहिए। नेक्स्ट है स्कूल। स्कूल यानी एवरी स्कूल, यानी जो हम स्कूल में क्या आते हैं, पढ़ने आते हैं, तो स्कूल भी हमारे आसपास में स्कूल भी होता है ना। आप लोग जहाँ भी रहते हैं वहाँ देखोगे कोई ना कोई एक ना एक स्कूल नेसेसरी है ना, और होना चाहिए, जिससे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने आसपास में जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता है कि वो अपने आसपास है, वो समझते हैं कि मेरा घर तो जस्ट बगल में ही है, इसलिए बच्चे एकदम आराम से वहाँ जाते हैं और पढ़ करके फिर वापस आ जाते हैं। छोटे बच्चे को नज़दीक वाले स्कूल में ही भेजना चाहिए, जिससे बच्चे हंसते खिलखिलाते जाते हैं और फिर हंसते खिलखिलाते आ जाते हैं। द स्कूल, एवरी नेबरहुड हैज़ ए स्कूल, मेनी चिल्ड्रन ऑफ द नेबरहुड गो टू स्टडी इन द स्कूल। और स्कूल में जितने भी उनके आस पड़ोस के बच्चे होते हैं वो आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो अपने आस पड़ोस में होते हैं, बच्चे साथ में आते हैं, साथ में जाते हैं, तो अच्छा लगता है। और स्कूल हमारे नेबरहुड यानी आस पड़ोस में भी स्कूल होता है। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस। ए पोस्ट ऑफिस ऑल्सो इज लोकेटेड इन द नेबरहुड। हमारे आस पड़ोस में पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर है। पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर, हमारे आस पड़ोस में पोस्ट ऑफिस है। आप लोग के गांव में पोस्ट ऑफिस होता है ना, तो पोस्ट ऑफिस होता है। और वी कैन बाय पोस्ट कार्ड, स्टाम्प, एनवेलप। और उस पोस्ट ऑफिस से आप लोग क्या खरीदते हैं, एनवेलप खरीदते हो, है ना, पोस्ट कार्ड खरीदते हैं। और फ्रॉम हेयर वी पोस्ट आवर लेटर इन द पोस्ट बॉक्स। और जो पोस्ट लेटर खरीदते हो तो उसे कहाँ डालते हो, तो पोस्ट बॉक्स में डालते हैं। यानी लेटर पत्र पेटी होता है, जो पोस्ट बॉक्स होता है उसमें लोग लेटर डालते हैं, जिससे डाकिया जो होता है वो पिनअप करता है, उसे निकाल करके और फिर सब जगह बांटते हैं। जहाँ उन्हें भेजना होता है वहाँ भेजते हैं, या फिर आया रहता है तो उसे वापस जहाँ भेजना है उसके घर पे भेजते हैं। तो हमारे आसपास में क्या पोस्ट ऑफिस भी होता है। फिर नेक्स्ट है आप लोग का हॉस्पिटल। हमारे आसपास में क्या हॉस्पिटल भी होना चाहिए ना, क्योंकि जब हम बीमार पड़ते हैं या कोई इंजरी होती है तो हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े, और हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े। बीमार हो तो हमें दूर जाएंगे तो या फिर हो सकता है हमें बहुत ज़्यादा और प्रॉब्लम बढ़ जाए, है ना। इसीलिए नज़दीक में भी हमारे हॉस्पिटल होती है, जिससे हम कभी भी छोटी मोटी बीमारी हो या फिर बड़ी हो या फिर कोई इंजरी हो जाए तो हम कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं। और फिर द डॉक्टर एग्जामिन पेशेंट। डॉक्टर वो क्या करता है, एग्जामिन करता है, यानी पेशेंट को देखता है और उसके बाद प्रेस्क्राइब मेडिसिन यानी जो दवाई है प्रेस्क्राइब करता है, लिख करके आप लोगों को देता है। और वो दवाई आप लोग क्या करते हो, जाके मेडिसिन ले लेते हो और दवाई खा के आप स्वस्थ हो जाते हो, है ना। तो द पेशेंट आर लुक आफ्टर बाय द नर्स। और नर्स भी आप लोगों की देखभाल करती है। हॉस्पिटल में नर्स होते हैं, कंपाउंडर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, ये सब क्या करते हैं, आप लोगों के लिए हेल्प के लिए होते हैं। और ये हमारे आसपास में होते हैं, है ना, होते हैं ना।
नेक्स्ट है हमारा क्या है, पुलिस स्टेशन। हमारे आसपास में पुलिस स्टेशन भी होता है ना, नेबरहुड। देयर आर इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल हियर, यानी जो हमारे आसपास में पुलिस स्टेशन है वहाँ क्या होता है, इंस्पेक्टर होता है, एक कांस्टेबल होता है, कांस्टेबल हेयर। पुलिस स्टेशन में क्या होते हैं, हमारे आसपास में पुलिस स्टेशन होता है, उसमें क्या होता है, एक इंस्पेक्टर होता है और कांस्टेबल होते हैं, जो हमारी क्या प्रोटेक्ट के लिए है। और क्या करते हैं, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीफ एंड बैड पीपुल। और वो क्या करते हैं, चोरों को पकड़ते हैं और बुरे लोगों को पकड़ के उन्हें समझाते हैं या फिर उन्हें क्या कराते हैं, सजा दिलाते हैं। तो पुलिस स्टेशन भी हमारे आसपास होना चाहिए ना, जिससे हम लोग क्या हो, स्वास्थ्य सेफ रहे, क्या रहे, सेफ रहे। तो ये हमने पढ़ा, ये हमने चैप्टर कंप्लीट किया कि हमारे नेबरहुड में क्या क्या होने चाहिए और क्या होते हैं, है ना। क्या होते हैं, पुलिस स्टेशन होता है, पोस्ट ऑफिस होता है, हॉस्पिटल होता है, मार्केट है, स्मॉल मार्केट्स होते हैं और स्कूल होता है कि नहीं। हमने चैप्टर कंप्लीट किया। अब हम थोड़ा सा वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, ठीक है। पहला हमारा ग्रो अप, यानी GROWM, ग्रो अप यानी जो वयस्क, यानी जो बड़े होते हैं, यानी जो पेरेंट्स होते हैं, जो बड़े होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रो अप यानी वयस्क। इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, जो महत्वपूर्ण है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई चीज़ होते हैं ना, कहते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये बहुत काम की चीज़ है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है पुलिस स्टेशन यानी थाना, जहाँ आप लोग जाते हो, है ना। पुलिस स्टेशन जो आप लोग रिपोर्ट लिखवाने जाते हो, या कोई चोरी हो गई, किसी के घर चोरी हो गई, या कोई प्रॉब्लम है किसी से, तो लोग कहाँ जाते हैं अपने के लिए, पुलिस स्टेशन जाते हैं, है ना। कहाँ जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ रिपोर्ट लिखवाते हैं। किसी की कोई चीज़ चोरी हो गई तो कहाँ जाएंगे, पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ रिपोर्ट अपना लिखवाते हैं, ठीक। प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा, किसी चीज की हमें सुरक्षा, किससे सुरक्षा मिलती है हमें, पुलिस स्टेशन में जो इंस्पेक्टर होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, वो क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट देते हैं, सुरक्षा देते हैं। बैड पीपल यानी बुरे लोग, जो बुरे लोग होते हैं, आप लोगों के साथ बदमाशी करते हैं या फिर कोई चोरी कर लिया, या गुंडे जो होते हैं वो क्या है, बुरे लोग हैं, बैड पीपल। नेक्स्ट है शॉप मीन्स दुकान। आप लोग दुकान में जाते हो सामान लेने, तो वो शॉप मीन्स दुकान। नेक्स्ट है नेबरहुड यानी आस पड़ोस। हमने पढ़ा भी, आस पड़ोस जितने भी आपके आस पड़ोस में थिंग्स है, जो भी वस्तु है, जो लोग हैं, वो हमारे आसपास में ही रहते हैं और होने भी चाहिए, जिससे हमारी मदद मिलती है, हमें हेल्प मिलती है उनसे, है ना। नेक्स्ट है नेबर यानी पड़ोसी, जो आपके अगल बगल में जो लोग रहते हैं, घर के बगल में, उन्हें हम क्या कहते हैं, पड़ोसी कहते हैं। सराउंडेड यानी चारों ओर, सराउंड यानी चारों ओर, जो नेबर आपके पड़ोसी जो चारों ओर होते हैं, जो भी है चारों ओर आपके सराउंडेड वातावरण में जो भी, वो क्या हुआ, सराउंडेड यानी चारों ओर। फैसिलिटीज यानी सुविधा, कोई चीज़ की आपको फैसिलिटी मिलती है, किसी भी चीज़ की सुविधा जो मिलती है ना। नेक्स्ट है मार्केट मीन्स बाजार। आप लोग बाजार जाते हो, मार्केट जाते हो ना, कोई सामान लेने के कहाँ जाते हो, मार्केट जाते हो, उसी को हम कहते हैं बाजार। पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर, पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर। डाकघर में क्या करते हो आप लोग, चिट्ठियाँ डालते हो, या फिर आप लोगों को वहाँ से कोई लेटर आता है, चिट्ठी आता है, कहाँ से आता है, तो पोस्ट ऑफिस से आता है, ठीक है। स्टाम्प यानी डाक टिकट, जो आप लोग को चिट्ठी मिलती है उसके ऊपर एक स्टाम्प चिपकाया जाता है ना, उसी को कहते हैं स्टाम्प यानी डाक टिकट। नेक्स्ट है प्रिस्क्राइब यानी दवा लिखना। जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी दवा लिखते हैं ना। आप जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, डॉक्टर बताते हो कि मुझे ये हुआ, तो डॉक्टर क्या करता है, प्रिस्क्राइब करता है, क्या करता है, दवाई लिखता है, तो उसे हम कहते हैं प्रिस्क्राइब, यानी कोई चीज़ आपको समझाना, दवाई देना। इनवेलप यानी लिफाफा, जो लेटर होता है ना, तो लेटर में जिसमें हम डालते हैं, और उस इनवेलप के ऊपर आप लोगों का क्या होता है, पूरा एड्रेस दिया होता है, और उस
एड्रेस के सारे वो लेटर आपके घर तक पहुँचता है ना, तो उसे हम कहते हैं एनवेलप, यानी लिफाफा जो ऊपर का कवर होता है। नेक्स्ट है पोस्ट बॉक्स यानी पत्र पेटी। आप लोग डाकघर में गए होंगे तो वहाँ देखे होंगे पोस्ट बॉक्स होता है जिसमें लोग चिट्ठी डालते हैं, लिख करके चिट्ठी कहाँ डालते हैं, तो पोस्ट बॉक्स में डालते हैं यानी पत्र पेटी में डालते हैं। नेक्स्ट है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पता है आप लोगों को, यानी अस्पताल। सिक यानी बीमार, जब हम बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं, अस्पताल हॉस्पिटल में जाते हैं। इंजर्ड, इंजर्ड यानी घायल, जब हमें चोट लग जाती है तो क्या बोलते हैं, इंजर्ड हो गए। ट्रीटेड यानी किसी को इलाज करना, किसी का इलाज करना, उसे हम कहते हैं ट्रीटेड। एवरीडे यानी प्रतिदिन, एवरीडे मीन्स प्रतिदिन। ठीक, आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, मैंने समझा दिया, और ये वर्ड मीनिंग आप लोग कॉपी में जरूर उतार लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से इसे लिख लीजिएगा सिर्फ, और अच्छे राइटिंग में लिखिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए, और कल बना के जरूर लाइएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए बाय।